तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये 3.0 में आई थी। इसकी 3 वैल्यू आ रही हैं, यानी कि पैडिंग बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है। पैडिंग बॉक्स जो होती है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। तो उसके बाद आता है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में क्या करते हैं, यानी कि हम जब बॉर्डर बॉक्स देते हैं किसी भी बैकग्राउंड को, वो हमारे बॉर्डर से स्टार्ट होती है। तो जो वो एलिमेंट हमारे बॉर्डर से स्टार्ट होता है, जिस एलिमेंट को हम कंटेंट बॉक्स दे देते हैं वो हमारे कंटेंट से स्टार्ट होता है। उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे कंटेंट से स्टार्ट होता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो इसका हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक इमेज आ रही है एक बॉक्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगा लेते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर इसकी ना जो है बैकग्राउंड साइज़ इसको कर देते हैं ऑटो, ताकि जो हमारी लगी हुई है इमेज इसके अंदर वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए। तो बैकग्राउंड साइज़ मैंने इसमें ऑटो कर दिया है। तो देखते हैं, ये देखें। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने टॉप और बॉटम से मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, एंड लेफ़्ट और राइट से मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल। देखते हैं, ये देखें। अब इसकी जो पैडिंग है वो बढ़, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं, थोड़ी विड्थ और हाइट भी सेट कर लेते हैं। मैं इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ। हम कर देते हैं इसकी विड्थ 700 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसकी क्या कर देता हूँ, हाइट भी थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ हाइट और विड्थ। अब हम सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, यानी कि ये हमारा हाइट और विड्थ आ चुका है। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड जो ओरिजिन है वो चेक कर लेते हैं। मैं अगर इसमें लगाता हूँ बैकग्राउंड, हम इसमें लगा लेते हैं पैडिंग। पैडिंग बॉक्स जो है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट दी होती है। इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। देखें, जैसे पहले आ रही थी वैसे आ रही है। अब हम क्या करते हैं, कंटेंट लगाते हैं, कंटेंट बॉक्स। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कंटेंट बॉक्स, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि जब हम जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा था, ये इमेज वहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब हम इसको बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से ये स्टार्ट होगी। बॉर्डर लगा के देख लेते हैं। हम इसका क्या करते हैं, हम इसका बॉर्डर पहले थोड़ा कर देते हैं बड़ा, यानी कि मैं कर देता हूँ बॉर्डर 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको ना मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड कर देता हूँ। सॉलिड में हमें नज़र नहीं आएगा, सॉलिड यानी कि सॉरी, सॉलिड तो लिखा हुआ है, डॉटेड करना है, डॉटेड। तो ये जो रेड कलर है ये हमारा, अच्छा चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमने बॉर्डर कर दिया 10 पिक्सल, और मैं इसमें लगा लेता हूँ बॉर्डर बॉक्स। सेव करते हैं। कुछ मिस्टेक हो गया है नेट का, पता नहीं, दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, ये जो इमेज है हमारी बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हम बॉर्डर को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पैडिंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो
सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारी जो है इमेज अब पैडिंग से शुरू हो रही है, ठीक है। ये इमेज बॉर्डर से शुरू हो रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको किया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख रहे हैं, यहाँ पर हमने किया इसको बॉर्डर बॉक्स, तो यहाँ से बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है हमारी जो इमेज है। जब मैंने इसको पैडिंग बॉक्स किया तो यहाँ से पैडिंग से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जब हमने इसको क्या किया, कंटेंट बॉक्स किया, तो अब ये कंटेंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है, ये ओरिजिन वाली बैकग्राउंड ओरिजिन इस तरह काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।